हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी के बारे में, जिसको हम मोटापा बोलते हैं और एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम से ज़्यादा नहीं समझते हैं। लेकिन यह एक कॉम्प्लेक्स डिजीज़ होती है जिसको एक मेडिकल कंडीशन माना जाता है। मेडिकल प्रॉब्लम के अलावा इससे बहुत सारी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। साथ में अच्छी बात यह है कि अगर हम वेट रिड्यूस कर लेते हैं, लाइफस्टाइल में चेंज कर लेते हैं, तो धीरे धीरे जो भी इससे जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगती हैं। अब बात इसके सिम्टम्स की करते हैं। ओबेसिटी को पता करने के लिए हम बीएमआई का इस्तेमाल करते हैं। बीएमआई एक फॉर्मूला होता है जो कि आपकी बॉडी का मास और हाइट से कैलकुलेट किया जाता है। जनरली जो 18.5 के नीचे बीएमआई होता है उसको हम अंडरवेट बोलते हैं और 18.5 से 24.9 तक नॉर्मल माना जाता है। उसके ऊपर 25 से लेकर 29.9 तक ओवरवेट मानते हैं और 30 या उससे ज़्यादा बीएमआई को हम ओबेसिटी की कैटेगरी में रखते हैं। और एशियन लोगों में 23 के ऊपर भी बीएमआई हेल्थ रिस्क बढ़ा सकता है। और अगर बात इसकी इफेक्टिवनेस की करें तो ये फॉर्मूला जनरल पॉपुलेशन के लिए काफ़ी कारगर होता है। और बात अगर एथलीट्स की करें तो एथलीट्स में ये फार्मूला ज़्यादा कारगर नहीं है क्योंकि उनका बॉडी फैट परसेंट कम होता है और मसल मास ज़्यादा होता है। इस फार्मूले में मास और हाइट के कॉम्बिनेशन से वैल्यू निकाली जाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं हूँ और मेरा वेट 90 kg है और हाइट है 6 फीट, तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 28-29 हमारा बीएमआई आएगा, जो कि एक ओवरवेट कैटेगरी में आता है। लेकिन मैं ओवरवेट नहीं हूँ, तो इस तरह से ये फार्मूला एथलीट्स में काम नहीं करता है। बीएमआई के अलावा भी हमारी जो कमर का साइज यानी कि जो मेजरमेंट होता है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पुरुषों में कमर का साइज 40 इंच से ज़्यादा है और महिलाओं में 35 इंच से ज़्यादा है तो आप ओबीस माने जाएंगे। और अब बात इसकी कॉजेज़ की करते हैं। इसमें सबसे ऊपर मैं रखूँगा बिहेवियरल फैक्टर्स को, क्योंकि जो हमारा बिहेवियर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा जो बिहेवियर होता है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हमारी खाने पीने की आदतें गड़बड़ हैं या फिर हम इनएक्टिव रहते हैं तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं मोटापे के लिए। इसके बाद मैं रखूँगा जेनेटिक्स को। जेनेटिक्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके ओबीस होने में। और तीसरे नंबर पर मैं रखूँगा मेटाबॉलिक एंड हार्मोनल इन्फ्लुएंस को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। कुछ बीमारियों के केस में आपका मोटापा बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स और होते हैं जैसे कि जंक फूड खाने की आदत या फिर बार बार खाना खाने की आदत, या फिर उसके अलावा कुछ लोगों की जॉब ऐसी होती है कि वो दिन भर बैठे रहते हैं, उसकी वजह से भी उनका फिजिकल एक्टिविटी लेवल कम रहता है। तो ये सारे फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर्स की। उसमें सबसे ऊपर आता है फैमिली इन्फ्लुएंस। फैमिली इन्फ्लुएंस में अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स हो सकती हैं, लिक्विड कैलोरीज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है और उसके अलावा इनएक्टिविटी हो सकती है। अगर आपकी फैमिली में अल्कोहल का कंजम्पशन होता है तो वो चीज़ कंट्रीब्यूट कर सकती है आपको ओबीस बनाने में। उसके अलावा अगर घर में कोई खेलता नहीं है तो आपको भी आदत पड़ जाएगी इनएक्टिव रहने की। और अगर आप लोगों की डाइटरी हैबिट्स अच्छी नहीं है तो वो भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होती हैं। फैमिली इन्फ्लुएंस के बाद आता है डिजीजेज एंड मेडिकेशंस। बहुत सारी बीमारियां होती हैं और मेडिसिन्स होती हैं जिनसे भी मोटापा बढ़ता है। इसके अलावा मैं एज को एक बड़ा फैक्टर नहीं मानता हूं, क्योंकि यंग एज में अगर आपने गलत आदतें पकड़ ली तो स्वाभाविक सी बात है कि थोड़े से समय के बाद आप मोटापा के शिकार हो सकते हैं। और इन फैक्टर्स के अलावा जैसे कि प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी में आप क्या करते हैं कि कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और फिजिकल एक्टिविटी डिक्रीज होती है बहुत सारे केसेस में, तो चांसेस बढ़ जाते हैं मोटापा बढ़ने के। इसके अलावा एक फैक्टर होता है स्लीप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कम सोएंगे तो आपके कोर्टिसोल लेवल बढ़ सकते हैं और आपका जो हंगर है वो बढ़ सकता है। और अगर आप ज़्यादा सोएंगे तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाए। और इसके बाद आता है स्ट्रेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि बहुत सारे लोग स्ट्रेस में ज़्यादा फूड कंज्यूम करने लगते हैं। और अब बात कर लेते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। सबसे पहला आता है कि आपको दिल की बीमारियां और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि जब आपका मोटापा बढ़ता है तो उसके साथ हाइपरटेंशन के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और साथ में जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। और यही कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं आपको स्ट्रोक देने में या फिर आपको दिल की बीमारियाँ पैदा करने में। दिल की बीमारियों के अलावा इससे डायबिटीज़ टाइप 2 का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि इंसुलिन का जो काम करने का तरीका होता है वो मोटापे की वजह से बदल जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ टाइप 2 हो सकती है। और कुछ कैंसर्स का भी खतरा बढ़ जाता है जैसे कि ब्रेस्ट, कोलोन, लीवर, पेनक्रियाज, किडनी, प्रोस्टेट एट्सेट्रा। और कॉम्प्लिकेशंस में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जैसे कि लीवर और गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई समस्याएं या फिर हार्ट बर्न का होना। इस तरह के कई सारे इश्यूज हो सकते हैं।
और एक प्रॉब्लम होती है जिसको स्लीप एपनिया बोलते हैं, मतलब कि सोने में जब हमारी सांसें रुक जाती हैं थोड़े समय के लिए और फिर चालू हो जाती हैं, तो इस प्रॉब्लम को स्लीप एपनिया बोलते हैं। इसका भी खतरा मोटापे की वजह से बढ़ जाता है। और अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की। मोटापे की वजह से हमें डिप्रेशन हो सकता है, गिल्ट हो सकता है, या फिर उसके अलावा हमारे जो काम करने का तरीका है वो भी बहुत हद तक प्रभावित होता है, और ओवरऑल जो हमारा परफॉर्मेंस होता है उस पर भी इसका असर पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हमने समझा कि मोटापा क्या होता है, क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा हमने यह भी समझा कि यह एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि यह दिखने की समस्या नहीं है, बजाय इसकी यह बहुत ही गहरी समस्या है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।